अभी मैंने इनका ब्रेकफास्ट कराया। आया था जो आपको रेडी कराऊं जल्दी से। जल्दी करो। वो रेडी होकर बैठे हैं मंकी ऊपर से। मेहमानों को खाना शाना खिलाया, सबने खाना शाना खा ले। कुछ मेहमान अभी हमारे पास और भी रिलेटिव हैं, उनके पास घूमने फिरने के लिए गए हैं। और आज अम्मी गई थी अपनी खाला के साथ गोलना शरीफ होके आ गई अम्मी। जुम्मा पड़ा और पीरों को मिला, बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। चलो अम्मी भी घूम फिर के उनके साथ आ गई हैं और अभी हम सब खाना खा रहे हैं। इसमें आज है ये वाइट कढ़ाई और इसके अलावा ये चिकन का सालन है। बाकी टिक्का मैंने मंगाया था और इसके अलावा बिरयानी हमने मंगाई थी। और इनका ना हॉट एंड स्पाइसी का टिक्का वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, टिक्का भी वहीं का है। और बाकी बिरयानी जो है ना, यहाँ पर एक जगह है जमजम बिरयानी से ना, जमजम बिरयानी से लेकर आए हो। हमारे कैमरे भी खराब हो चुके हैं। हाँ। यहाँ स्क्रीन पे सब दिखता था, जो भी बाहर से आ रहा है जा रहा है सब दिखता था। अभी कुछ भी नहीं नजर आता, सब खराब हो गया, पानी चला गया ना दीवार। अभी ये दिखाने पड़ेंगे तो हमने सोचा कि भाई एक ही दफा अपने घर में ही सेट कराएंगे। ये देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने अपने बाल शाल सारे बना लिए, स्ट्रेट कर लिए और मैंने कल दोबारा वही कल वाला सूट पहन लिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो कल मेरी सूट की इतनी तारीफ हुई थी, सबको बहुत पसंद आया था ये जो मैंने कल सूट पहना था। प्रिंट बड़ा प्यारा लगा तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो आज दोबारा से वही ड्रेस पहन लेते हैं। और अभी हम जाने वाले हैं बाहर। एक तो हमारे मेहमान घर पर हैं, उनको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और जैसे कि मेहमान आते हैं तो उनको भी तो कुछ दिलाना होता है, तो मैं उनको दिलाने के लिए भी जा रही हूँ। वो अपनी थोड़ी बहुत करेंगे और मैंने भी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। बच्चों को भी साथ में लेकर जा रही हूँ और साथ साथ कुछ बातें करनी है, वापसी पे आकर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, आज कल ना जब मेरे बाल लंबे हो जाते हैं तब मेरा दिल करता है कि अब मेरे बाल शॉर्ट होने चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए। आजकल वैसे चल भी रहा है ना, छोटे बालों वाला ट्रेंड भी बड़ा चल रहा है, शॉर्ट बाल रख रहे हैं ज्यादातर। तो लंबे बाल संभाले भी वैसे नहीं जाते ज्यादा। और मुझे ना इतना शौक चढ़ा था, इतना कि मुझे लंबे बाल करने हैं। जब थोड़ा बहुत लंबे हो गए अब मुझे छोटे करने हैं। छोटे पता क्यों करने हैं? मैंने जिम जाना शुरू किया था और मैंने इतना प्रोटीन लिया और मैं जिम जा रही थी, मेरे बाल हेल्दी हो गए और हेयर फॉल भी नहीं हो रहा था। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा शुक्र है हेयर फॉल से जान छूटी। जिम छोड़ने के बाद सारी मेरी डाइट ऊपर नीचे हो गई, मतलब वो जैसा होता है ना, और उनको फॉलो हम कर रहे थे, प्रोटीन बहुत ले रहे थे। प्रोटीन से ना आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं जब आप जिम के हिसाब से एक डाइट लेना शुरू करते हो, हेल्दी डाइट। तो उसमें मेरे बाल अच्छे हो गए थे। अब जो दोबारा से हेयर फॉल हो रहा है, मैं उस तरीके के प्रोटीन नहीं ले पा रही, तो हेल्दी वो वाली मेरी डाइट नहीं है। अब बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मेरा दिल करता है इतने पतले होते जा रहे हैं, छोटे करा लूं। लेकिन कल मेरे बालों की इतनी तारीफ हुई सबने, और मेरी अम्मी ने, मेरी फैमिली में सबने तारीफ की, तुम्हारे तो बड़े अच्छे हो गए। मैंने कहा ये थोड़ा स्ट्रेट करो तो अच्छे लगते हैं, वरना अब मेरे बाल ना पतले हो गए। मेरा बाल बहुत घना था पहले, अब बहुत पतले होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अब ना दोबारा से केयर करना शुरू करते हैं, कटवाते नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी सब कह रहे हैं कि कटवाना नहीं है, वरना मेरा पूरा प्लान बना था कि मैं जाने वाली हूँ इतने, तकरीबन इतने छोटे कराने वाली हूँ। तो अम्मी सबसे डांट पड़ गई, कोई जरूरत नहीं है बाल कटवाने की, सख्ती से मना कर दिया। तो एक गर्मी होती है और ऊपर से ना जब झड़ते हैं ना तब बड़ा दिल खराब होता है। बाल लंबे और घने हो तब अच्छे लगते हैं, ऐसे पतले पतले से और उनको इतना लंबा कर लो तो अच्छे नहीं लगते। तो मेरे बाल ना पतले बहुत हो रहे हैं, गिर बहुत रहे हैं। तो खैर ये सारी चीजें, अभी चलते हैं, पहले बाहर से कुछ लेकर आते हैं, सबको मेहमानों को गिफ्ट दिलाते हैं। हमारी जो कजन की बेटी है उन्होंने भी चाइना जाना, सुबह सुबह निकलना है, तो मैं उसके लिए भी कुछ लेकर आ जाऊं टाइम से पहले। बाकी मेरी कजन तो खैर अभी है, लेकिन बेटी पहले चली जाएगी तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूं। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं, बाकी बातें फिर करते हैं आगे और व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखो जैसे ही मेरी अम्मी ने बाल देखे, अम्मी कहती है इतने तो एक साइड के तुम्हारे हैं ना। अम्मी कहती है नहीं कटो अम्मी, मुझे लग रहा है कि मेरे बाल जो है ना बहुत वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, बहुत पतला मेरा बाल हो गया है। और मतलब कि ना क्या करूँगी ना, जान नहीं है मेरे बालों में। वैसे जैसे पहले मेरे बालों में ना जान होती थी, लचक होती थी, वो चीज अब नहीं रही। अल्लाह, फिर बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी सोच। मदर को जैसे कि एक होती है, बच्चों के बाद हेयर फॉल होता है, मेरा बहुत हुआ है। मेरा पहले ना बहुत घने बाल थे, ऐसे कि पकड़ पकड़ के सब पूछते थे, इतना मेरे बहुत इतनी मोटी चुटिया बनती थी। अब बच्चों के बाद जो मेरा हेयर फॉल आज तक कभी होता है, रुक जाता है, लेकिन ऐसे गुच्छे गुच्छे गिरते हैं मेरे बालों के। अभी बीच में जब मैंने जिम शुरू किया था मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा देखो मेरे बाल तो स्टॉप हो गए, अब दोबारा शुरू हो गया वही हाल। खैर चलते हैं नीचे, देखते हैं मैं तक कौन कौन जाता है। अम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ उधर सैलून जा रही हूँ बाल कटवाने। सितारा बाल नहीं कटवाने आप? अम्मी थोड़े से कटवा देती हूँ ना। अम्मी इतने गिर रहे हैं, इतने गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। गिरने तो मैं चली जाऊंगी, मैं बाबर के घर में। कुछ कोई काम अम्मी का कहना नहीं मानो तो कह रही मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं जा रही हूँ बाबर के घर बस। अम्मी नहीं कटवा रही। और तो मेरी जगह कोई नहीं है, बस हाँ। बाबर के पास जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं कटवा रही। नानी मैंने बोला कि बाल कटवा लूं थोड़े से,
अम्मा कह रही है कि बाल कटवाए तो जा रही हूँ यहाँ से। ना ना अच्छे लगते ना बड़े बाल से अच्छे लगते ए लांदे पे ना इतने ज्यादा इतने ढांढे। ना ना सही वो लंबे बाल सोने होते हैं जब बातें कर ये देखो हम पहुंच चुके हैं गीगा मॉल। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। ये आए हैं अपनी लालच पे टॉय शॉप पे जाना। देखो चलते जाओ और हम ये जो इतनी देर से चल रहे हैं मेहनत कर रहे हैं हमने वहाँ जाना है वो सामने आइडियाज पे गुल अहमद की, क्योंकि नानी अम्मा को और नाना को साथ में ना वहीं से ही शॉपिंग करानी है। इतना चलने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं आइडियाज पे। इनको ना यहाँ का कपड़ा बहुत पसंद है, अब यहाँ की शॉपिंग कराते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या खा रहे हो? कैंडी सारी फिनिश करके जाओगे या घर पे भी जाके खाना है? यहाँ पर ये कपड़ा जाकर अभी पसंद आया है, फाइनल हो चुका है। और अम्मी आपको क्या लेना है? अम्मी का आने का साथ में ना कोई प्लान भी नहीं था कि ना खाला ने क्या बस साथ में चलना है मेरे साथ, चलो एक साथ शॉपिंग करते हैं। अम्मी अभी खाला के लिए भी देखना है आपने, उनके लिए पसंद करना है। यहाँ पे जैसे ये कटिंग करवा रहे हैं अम्मी, बिल बनवा रहे हैं, हम दूसरी साइड पे चलें? खाला के लिए देख लेते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे ना लेडीज़ वाली साइड पे, वहाँ पे खाला के लिए कपड़े देख लेते हैं। हम लेडीज़ वाले सेक्शन में आ चुके हैं। इस साइड पर मैंने खाला के लिए देखना है, वो अनस्टिच ही पहनती हैं, स्टिच तो नहीं पहनती। अनस्टिच कौन सी साइड पर होंगे? वो खुद ही सिलवाएंगी अपने कपड़े, स्टिच नहीं पहनती। हाँ ये हमें दिख गए इस साइड पर ना अनस्टिच, अब यहाँ से पसंद करते हैं। लगे हुए हमें बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं। नानी अम्मा ने पसंद करना और नहीं आपका बैग जितना भरा हुआ है ना हमें नहीं पता, हमने आपको दिलाना है, कुछ भी हो दिलाना है आपको। हाँ कलर बस पसंद करें, नहीं लेना है। सारे कलर दे मेरे में ये अम्मी जबरदस्ती पसंद करा रही हैं, नानी अम्मा को कह नहीं ना नानी अम्मा ने लेना है। सूरत प्यारे प्यारे से कलर है, नानी अम्मा को जबरदस्ती हम पसंद करा रही हैं, ले ही नहीं रही, कह रही है नहीं मेरे पास बहुत है। लेकिन फिर भी हम सब ने ना पसंद किया ये वाला। ये देखो ये बड़ा प्यारा लग रहा है और ये वाला इसका ये डिजाइन है, ये वाला निकाल लें, जरूर पहनना है। अच्छा ठीक है हाँ जरूर पहनेंगे। ये निकाल दे भाई। असली मैंने सूट पसंद कराया भी, मैं घर पे चल के दिखाऊंगी। दूसरा भी हमने पसंद किया, ले ही नहीं रही थी मैंने, अम्मी ने ज़बरदस्ती पसंद कराया। खैर उनके फाइनल हो चुके हैं और एक और मैंने अपनी कज़न के लिए भी देखना था, उनके लिए भी मैंने फाइनल कर लिया। बड़ा प्यारा खूबसूरत कलर लिया, वो भी घर चल के दिखाऊंगी। अभी क्या करना है, अभी हमने आगे जाना है और उनकी बेटी के लिए भी लेना है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर जूते भी बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, क्यों ना इनमें से कुछ देख लें। ये वाला भी वैसे बड़ा प्यारा लग रहा है जूता। जूते लूँ या फिर कपड़े लूँ? आयशा के लिए जूते लूँ या कपड़े लूँ? जूते भी प्यारे लग रहे हैं वैसे, नहीं पता नहीं खुद से वो पहनती है या नहीं पहनती। तो अभी हम आ चुके हैं वापस और इतना ज्यादा हम थके हैं ना, इतना आज चले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बेसमेंट में नीचे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करनी होती है और तकरीबन उसके बाद 4th फ्लोर पे गए हैं। चल के ना पाँव में दर्द हो गया है। उसके साथ में जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत ज्यादा थकाते हैं। आयत को लेने थे अपने टॉयज, तैयबा को अपनी कुछ चीजें लेनी थी, करते अच्छा खासा हमें टाइम लग गया और अभी हम आ चुके हैं वापस। बस ये देखो, ये जो मैंने ड्रेस ली है ना नानी अम्मा के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कलर उनसे हमने पसंद करवाए जबरदस्ती में, जो ले भी नहीं रही थी। और ये इतना कोई खूबसूरत है ना, ये वाला ब्लैक में एम्ब्रॉयडरी में बड़ा खूबसूरत, ये प्यारा सा है और ये कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये दो है नानी अम्मा के लिए और ये मेरी कज़न के लिए मैंने पसंद की है पिंक कलर में। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरह से है कुछ, तो ये वाला भी बहुत प्यारा है। तो ये तीनों मैंने लिए उनके लिए और बाकी एक ये आउटफिटर से हमने लिया था ये आयशा के लिए। ये एक मैंने ये वाला टॉप लिए जो कि तैयबा ने पसंद की है अपनी दोस्त के लिए, आयशा के लिए पसंद किए। और साथ में ये हमने लिए बहुत प्यारी सी जीन्स लिए और इस तरह से है कुछ, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और आयशा को भी ये पसंद आया। तो उसका ये हो गया, बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी और बच्चों ने अपने लिए कुछ लिए वहाँ पे। ये आयत लेकर आई है, फिर से दिखाओ जरा, ये है कितना प्यारा। ये देखो, ये आयत ने लिया और इतना ये क्यूट है ना, सॉफ्ट बहुत ज्यादा है। और एक ये डॉल भी आयत ने लिए, ये वाला भी आयत का यूनिकॉर्न। हमेशा उसे इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये हलीमा के लिए कलर लिए
और तैयबा ने क्या लिया? ये मेरी स्केच बुक है, छोटी नहीं थी तो मैंने बड़ी ले ली। बाकी मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी स्केच बुक पहली यही है ना? ये पहली ये स्केच बुक ली इसने इतने बड़े साइज की। और ये मेरा पहला स्केच का सेट है। स्केच बनाना है कि आप तस्वीर देख रहे हो। आज ये तस्वीरें सारी हमारी यहाँ पे इस वजह से आई हैं क्योंकि मैंने मेहमानों को दिखाना था ना, अपनी कजन को गई हमने बनवाई थी, तो इस वजह से ये सारे फोटो ऊपर आए हुए हैं। तो ये कुछ चीजें थी लेकर आ गए, लेकिन थके बहुत हैं। कौन थकाता है हमें? हमारे बच्चे। आयत खासतौर पर आयत थकाती है, और फिर साथ में ये थी कि नानी अम्मा थी और नाना भी हो गए, तो उनका वो थोड़ा आराम आराम से चलते हैं, उनके लिए भी बड़ा मसला था। आराम आराम से उनके साथ चलते रहे। अभी वापस आ चुके, अब कुछ खाते पीते हैं और फिर लिए भी नेक्स्ट डे हो चुका है। रात को हम जैसे वापस आए थे ना, बस फिर नींद ही आ गई सबके साथ। उस टाइम हमने खाना शाना खाया, चाय पिए, बातें शातें करते ना रात देर तक, फिर हमें नींद का वही पता ही नहीं चला। तो खैर इस वजह से मेरा व्लॉग एंड नहीं हो पा रहा, और मैं कोशिश करूँ, अब सबके भी मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है व्लॉग जरूर बना के डालिएगा, मिस मत करिएगा। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं क्लिप लेकर, मतलब प्रॉपर एक मेरे व्लॉग्स नहीं बन पा रहे। और बाकी जब से हमारे घर पे मेहमान है, आप सबके भी ढेर सारे कमेंट मेरे मेहमानों से रिलेटेड भी आ रहे थे, क्योंकि कल मैंने व्लॉग में बताया था कि जो मेरी कज़न की बेटी है वो चाइना जा रही है अभी, तो बस उसे एयरपोर्ट भी छोड़कर आ गई, अभी तो वो चली भी गई है यहाँ से। अल्लाह पाक खैर खैरियत से उसे ले जाए। और मुझे पता है कल को मेरे ऊपर भी ये टाइम आना है, मैंने भी अपने बच्चों को बाहर भेजना है। और आज मैंने देखा मेरी कज़न की कल से हालत ऐसे रोने वाली, क्योंकि बच्चा है ना अपना, जब आप बाहर भेजते हो ना अपने बच्चों को, ये जब आप पे माँ बाप पे गुजरती है, माँ बाप ही जान सकते हैं अपने बच्चे को, अपने कलेजे को अपने सीने से दूर करना, एक और कंट्री में भेजना। तो वो सब कुछ मैं देखती हूँ ना, ये जब रोती हैं तो मुझे इतना रोना आता है बहुत ज़्यादा। खैर अभी छोड़ने गए हूँ एयरपोर्ट, और बस फिर तकरीबन 1.5-2 साल वो बाद वापस आती है। यहाँ से हमने, जो मेरी कज़न की दूसरी बेटी है ना, यहाँ से जर्मनी भी गई थी, उनको भी हमने यहीं से ही भेजा था, तो वो भी यहाँ पे मेरे साथ कुछ दिन रह गई थी। और जब ये आयशा भी चाइना पहली बार जा रही थी, वो भी इधर से ही गई थी, आज से 2 साल पहले। यहाँ पर जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे तभी वो यहाँ पे आए थे, और तभी हमने यहाँ से भेजा था। तो बस अभी 2 साल जैसे उसे गुजरे हैं, तो दोबारा वो वापस आई है यहाँ पर, 1-1.5 महीना लगा के जा रही है। उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ना, मतलब आपकी फैमिली में तो हमने यही देखा है कि सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब ये लड़ाई झगड़ा यही सारा कुछ चल रहा है। और आपकी फैमिली में इतने ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं जो मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भी भेज रहे हैं। तो हाँ, मेरी फैमिली में बहुत अच्छे लोग भी हैं। उनको कभी भी इन सारी चीज़ों में और व्लॉगिंग में या फिर इस दुनिया का उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर व्लॉग भी एक चीज़ है, यहाँ पर भी एक लाइफ चल रही है इस साइड पर। वो क्योंकि शुरू से ही अपना उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना कि मेहनत करते करते अपने आप को सेटल किया और अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको टाइम दिया, इस तरीके से वो अपनी उसी मेहनत को लेकर अभी तक भी चल रहे हैं। ना कि वो हमारे किसी यूट्यूब चैनल को, जैसा होता है ना कि कोई काम कर रहा था, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने किया भी है कुछ, अपना काम छोड़ के वो व्लॉगिंग में चल पड़े, अपनी जॉब भी छोड़ दी, काम भी छोड़ दिया और व्लॉग्स में, और फिर वही लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें कर दी यूट्यूब पे आके। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने बच्चों को दिल से पढ़ाया उन्होंने। और मेरी कज़न ने स्पेशली, अपनी 2 उनकी बेटियां हैं। मैं अपनी कज़न की आपको बात बताऊं, जो मेरी कज़न है उसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन से मामू की बेटी है। मेरे मामू इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे मामू की ना 2 शादियां थी और 2 उनकी वाइफ थी। तो सबसे पहली जो उनकी वाइफ थी ना, वो मेरी इस कज़न की मम्मा है, जो एक अभी मेरे घर पे आई हुई हैं। और ये जो इनकी मम्मा है वो कोई गैर नहीं थी, हमारी अपनी ही रिश्तेदार है। तो इनकी ना एक ही बेटी थी, मेरी मामी की, छोटी सी ही थी, जैसे वहाँ पर गांव में शादियाँ होती हैं तो एक बेटी इनके पास ये थी। मेरी मामी, मतलब एक होता है ना 2 शादियों का एक घर में एक जगह पर रहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल। अब तो हमारे साथ होता है ना, हम पर गुजरी है तो अब हमें पता चला है, वरना हम जब बच्चे थे ना हमें भी नहीं पता था कि क्यों चली गई हैं, क्या हुआ है। तो वो तभी से ना वहाँ से गाँव से कराची मूव हो गई थी। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगी, वहीं पे काम करूँगी, यहाँ पे मैं, मतलब एक होता है नहीं सेट हो पा रही थी वहाँ पे। तो वो उस टाइम से, ये मेरी कज़न कितनी छोटी थी, मतलब कोई 1-1.5 साल की थी, उनको लेके यहाँ कराची शिफ्ट हो गई थी। और कराची में वो यहाँ पे काम करती रही, घरों में काम कर करके उन्होंने मेरी कज़न को पढ़ाया। और मेरी कज़न अच्छा खासा माशाल्लाह वो पढ़ी लिखी हैं। फिर मेरी कज़न जब मतलब उनको पढ़ा लिखा लिया, वहीं पर बेंगलोर में, जिस बेंगलोर में रहती थी उसी बेंगलोर में फिर उन्होंने एक रूम भी दे दिया, इनको रिहाइश दे दी।
तो वहाँ पे रिहाइश दे दी। फिर मेरी कज़न की भी उसी बेंगलोर के अंदर ही उन्होंने शादी की थी। यही मतलब कि ना वो अकेली हैं, इस तरीके से एक जैसे सिंगल मदर होती हैं, तो उन्होंने इसका बहुत ध्यान रखा था, मेरी कज़न का भी और मेरी मामी का भी। फिर वहीं पर मेरी कज़न की शादी हुई, फिर वहीं से ये 2 बेटियां हुई। और मेरी कज़न ने इतना कोई दिन रात मेहनत की, क्योंकि पीछे भी फैमिलीज देख रही थी, सारा कुछ देख रही थी। इनको पढ़ाने में रात दिन एक कर दिया अपने आप को। जैसे एक होता है ना, माँ मिटा देती है बच्चों को, बच्चों की खातिर मिटा देती है, मिटा दिए इनको पढ़ाने लिखाने में। बहुत मेहनत की हमने। उनको कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जॉब को कभी भी छोड़ के इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, ये वो कभी नहीं देखा। अब तक उन्होंने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा, कई कई सालों तक वो वहाँ से निकल ही नहीं पाती। तो माशाल्लाह से उन्होंने अच्छे स्कूलों में अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। एक मतलब जहाँ पे उनकी मम्मा रहती थी, जिस बेंगलोर में काम करती थी, उन्हीं में उनको रूम मिला, वहीं पर उनको रिहाइश दी गई। फिर वहीं पर मतलब मेरे मामू जो ये जिनके साथ अभी मेरी कज़न की शादी हुई थी, ये मेरी अम्मी के कज़न है, इस वजह से मैं इनको मामू बुलाती हूँ। इनके साथ शादी हुई, फिर इनको भी वहीं पर रिहाइश दी। फिर ये रात दिन वहाँ पे काम करते रहे। जैसे सैरा बाजी ये कुकिंग का काम करती रही, वहाँ पे उन्होंने पूरा किचन संभाल लिया था। कुकिंग मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत कुकिंग जैसे बंदे को आती है तो वहाँ करते रहे, नहीं। जैसे प्रॉपर एक शेफ होता है, जैसे बड़े एक लेवल पे होते हैं, इन्होंने उस चीज़ का कोर्स किया था, वहाँ पे से बाकायदा कोर्स कराया था। और फिर इन्होंने कोर्स करके दुनिया का हर खाना इनको आता है। और ये पता नहीं कितने 20-25 सालों से ये तक इस चीज़ में कर रही हैं, एक्सपर्ट हो गई हैं अब तो। खानों में भी मैं वही बता रही थी, मैंने कहा मेरी कज़न तो एक्सपर्ट हैं खानों में। पिज़्ज़ा कोई डिश जो ऐसी हो जो इनको ना होती है, दुनिया की सब इन्होंने एक मास्टर है इन चीज़ों में, शेफ मास्टर शेफ हैं ये। तो वो वहाँ पे कुकिंग में दिन रात इन्होंने काम किया किचन में, और अपनी बच्चियों को पढ़ाया और अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है। जहाँ पे एक हमारा तो चलो एक यूट्यूब था ना कि अभी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं कि चलो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये उस टाइम से ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रही हैं, जब ये एक कुकिंग का काम कर रही थी और वहाँ से जो इनको सैलरी आ रही थी। हम सबके लिए इंस्पिरेशन है मेरी कज़न, क्योंकि उन्होंने एक मतलब वो एक उनकी जो मेरी मामी है वो एक सिंगल मदर थी। फिर जो मेरी कज़न है वो मतलब एक होता है ना कि सहारा होता है, कोई सपोर्ट होता है बहन भाइयों का, माँ बाप का, इस तरीके से। एक माँ तो साथ में थी, वो नहीं था, वो अपने मेहनत पे खुद ही वो करती रही हैं। तो वो करके उन्होंने अपनी एक बेटी को पढ़ाया और वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनी, वो जो सबसे बड़ी बेटी है। उसके बाद फिर वो मास्टर करने के लिए जर्मनी गई, अभी कुछ टाइम पहले गई थी, यहाँ इधर से ही गई थी हमारे घर से। और उसके बाद फिर अभी इनकी जो दूसरी बेटी है ये माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही हैं, और ये चाइना में गई हैं पिछले 2 साल से। तो ये सारा कुछ है लाइफ जो है ना। मैं कहती हूँ कि ना इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत कुछ लाइफ में इन्होंने भी देखा है, और कभी भी नहीं आते कैमरा में। हाँ, इनकी जो मेरी मामी है वो शायद आपने कहीं ना कहीं कैमरा पे देखा होगा, उधर कराची में शायद मैंने भी एक बार दिखाया था, आपने कहीं ना कहीं व्लॉग में देखा होगा। वो नज़र आती रहती हैं, किसी ना किसी वीडियो में आ जाती हैं, वो कराची में ही रहती हैं। लेकिन मेरी कज़न कभी भी नहीं आती। अच्छा, बाकी सब कह रहे थे मेरी नानी अम्मा के लिए, तो मेरी नानी अम्मा आज तक कभी भी कैमरे में किसी के भी नहीं आई। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये फ़लानी वीडियो में, ये फ़लानी, वो नहीं है, वो यही है मेरी कज़न की जो अम्मी है, मेरी मामी, शायद वही हैं जो इधर उधर किसी ना किसी की वीडियो में कराची में आती होंगी। बस यही था। और थोड़ी बहुत थी, मैंने कहा बताऊं कि हाँ, हमारी फैमिली में भी बहुत इस तरीके से जिन्होंने बड़ी मेहनत की है दिल से, और अपने बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत आगे तक लेके भी गया। अल्लाह पाक उनको और मज़ीद कामयाबी दे। इस तरीके से हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, और अपने बच्चों को भी हमने ऐसे आगे तक लेकर जाना है। और मेरी ढेर सारी दुआएं अपनी कज़न के लिए, विश उनको बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना ज़्यादा एक अटैचमेंट होती है, ये सारी चीज़ें अगर हो तो उनके साथ ना एक दिल से शुरू से एक था हमारा, दिल से हमारा शुरू से उनके साथ प्यार था, है, और दुआएं दिल से निकलती हैं कि जितना उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, अल्लाह पाक उनको अपनी औलाद के ज़रिए ना वो सारे सुख दिखाए, आमीन। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। और बस मैं अभी एयरपोर्ट छोड़ने गया, मेरी खुद के मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी अभी कुछ टाइम तक मुस्तफ़ा को छोड़ना है, कुछ टाइम तक मैंने भी मुस्तफ़ा को छोड़ना है। तो मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।